हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी कंपटीशन में। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में। पहले हम भारतीय रेलवे को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय रेलवे भारत में 1853 को प्रथम ट्रेन का संचालन हुआ था। कब हुआ था? 1853 में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जिसके बीच की दूरी मात्र 35 किलोमीटर थी। पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर चलाई गई थी। संपूर्ण भारत में भारतीय रेलवे को जोन में विभाजित किया गया है। किस में विभाजित किया गया? जोन में विभाजित किया है, और प्रत्येक जोन को मंडल में विभाजित किया गया है। और प्रत्येक मंडल के लिए रेलवे प्रबंधक यानी कि DRM की नियुक्ति की गई है, जो क्षेत्र के महाप्रबंधक यानी कि GM को रिपोर्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली ट्रेन, अब कुछ पॉइंट देखते हैं। भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चली थी। ठीक है, ये डेट भी साथ में याद रखनी है हमें। क्या? 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में कुल 35 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कितनी दूरी तय की थी? 35 किलोमीटर की, 35 किलोमीटर। इस ट्रेन में कुल 14 डिब्बे थे और यह भाप के इंजन द्वारा चलाई जाती थी। कौन सा इंजन था इसमें? भाप का इंजन था। और इस ट्रेन का नाम क्या था? इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी भारत में, अब पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो पूर्वी भारत में पहली ट्रेन वर्ष 1854 में हावड़ा से हुबली के मध्य चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी पूर्वी भारत में? हावड़ा से हुबली के बीच 1854 में। उत्तर भारत में अगर बात की जाए तो 1859 में कानपुर से इलाहाबाद के बीच पहली ट्रेन का संचालन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली बुद्ध ट्रेन कब चलाई गई थी? भारत की पहली बुद्ध ट्रेन 1925 में मुंबई BT से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। यानी कि भारत की फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चलाई गई थी? 1925 में मुंबई BT से कुर्ला के बीच। भारत की स्वतंत्रता के बाद सन 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950 में। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे में 18 जोन और 73 मंडल हैं। कितने जोन हैं? 18 जोन हैं और 73 मंडल हैं। मंडल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पिछली पुरानी बुक में से लिया हमने जी। चलिए अब बारी आती है महत्वपूर्ण प्रश्न और आंसर की। हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की। चलिए, तो अपना पहला क्वेश्चन है IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? तो IRCTC का पूर्ण रूप है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। भाई ये वाला क्वेश्चन अगर आता है तो बड़ा ध्यानपूर्वक आपको ऑप्शन लगाना है, क्योंकि सारे ऑप्शन लगभग सेम दिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो पहला है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बदूर तमिलनाडु। यानी प्रॉपर जगह पेरम्बदूर है, और पेरम्बदूर किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में। उसके बाद व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला कहाँ पड़ता है? पंजाब में। तो इनके प्रॉपर प्लेस भी आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, जो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। इसकी दूरी लगभग 4278 किलोमीटर है। कितनी है? 4278 किलोमीटर। याद रखना है इसको भी लगभग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे को सबसे ज़्यादा आय, इसमें आय जोड़ लेना, आय, भारतीय रेलवे को सबसे ज़्यादा आय किससे होती है? तो सबसे ज़्यादा आय जो होती है भारतीय रेलवे को, वो माल यातायात उपार्जन से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत 1988 में की गई थी। कब की गई थी? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। रेलवे के लिए व्हील एंड एक्सेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो व्हील एंड एक्सेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? कर्नाटक, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला। जो अभी करवाया था ऊपर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, कहाँ है? कपूरथला और पंजाब। कपूरथला कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझौता एक्सप्रेस कौन से दो स्टेशनों के बीच चलाई जाती है, या कौन से दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो समझौता एक्सप्रेस चलती है अटारी से अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस कौन से दो स्टेशनों के बीच चलाई जाती है? तो अगस्त क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली और मुंबई के बीच चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कहाँ संचालित की गई थी? तो दक्षिण भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कहाँ संचालित की गई थी? बेंगलुरु में, जिसे नम्मा मेट्रो के नाम से चलाया जाता है, जो नम्मा मेट्रो के नाम से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो रेलवे को आम बजट से कब अलग किया गया था? 1924-25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे द्वारा लाए जाने वाली सबसे अधिक एकल वस्तु कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा ले जाने वाली वस्तु है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना है चित्तरंजन में। कहाँ है? चित्तरंजन में। चलिए अगला क्वेश्चन। एक यात्री अनुमय सीमा के अतिरिक्त किंतु रियायत सीमा के अंतर्गत फ्री सामान सहित यात्रा कर रहा है। फ्री भार के अतिरिक्त अधिक भार ले जाने पर यात्री से कितना किराया वसूल किया जाएगा? इस क्वेश्चन को सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं। अगर आप ट्रेन में जा रहे हों और एक लिमिट सीमा होती है वेट ले जाने की अपने साथ में, फ्री ले जाने की, अगर आप उससे ज़्यादा ले जाते हैं तो आपसे चार्ज लग सकता है। तो वो चार्ज किस हिसाब से लगता है? वो लगता है सामान लगेज के लगेज पर। जो उनका सामान लगेज का जो चार्ज रहता है
उस हिसाब से वो चार्ज लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भारतीय रेलवे के तो फर्स्ट ऑप्शन है, यह परिवहन की सबसे सस्ती विधि है, कमाई का मुख्य स्रोत का परिवहन है, माल का परिवहन है। तीसरा ऑप्शन, यह भारत के एकमात्र सबसे बड़ा नियोजक है। तो इनमें चारों ऑप्शन सही हैं, तीनों बातें सही हैं, तो इसका डी होगा, उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है जिसमें वातानुकूलित श्रेणी में सामान्य आदमी यात्रा कर सकता है, यानी कि कम पैसे वाला आदमी यात्रा कर सकता है? तो कौन सी चलाई गई थी? गरीब रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो सबको पता ही होगा, भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई विद्युत रेल इंजन कहाँ पर निर्मित किए जाते हैं? नए विद्युत रेल इंजन कहाँ पर निर्मित किए जाते हैं? तो वो निर्मित किए जाते हैं चित्तरंजन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे में अधिकतम रेलवे लाइन किस गेज की हैं? तो भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन ब्रॉड गेज की हैं, जिनके बीच की चौड़ाई 1676 mm होती है। कितनी होती है? ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1676 mm। याद रखना ये बात भी। अगला क्वेश्चन, रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ पर स्थित नहीं है? तो इनमें से रेलवे भर्ती बोर्ड जो है, भाई बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जी। मैं मानता हूँ कि लगभग सारे लोग गलत करेंगे। बता सकते हैं आप, मन में सोच लीजिए आप कौन सा हो सकता है आंसर इसका। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भर्ती बोर्ड नहीं है। जो न्यू दिल्ली का जो भर्ती होता है, न्यू दिल्ली एरिया का रेलवे का भर्ती होता है, वो NCR यानी कि इलाहाबाद बोर्ड द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? तो अगर अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलती है दिल्ली से मुंबई के बीच। अगला क्वेश्चन, 2002 में रेलवे जोनों के पुनर्गठन से पूर्व तक भारत में कितने रेलवे जोन थे? तो 2002 से पहले भारत में कितने जोन थे? केवल 9 जोन थे भारत में, 9 जोन थे। उसके बाद पुनर्गठन हो गया जोनों का, और अब 17 हो गए थे, अब एक और बढ़ गया तो 18 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन, प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? ये तो पहले करवा चुके हैं, किस किस को याद है जल्दी से माइंड में सोच लो। तो प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में। अगला क्वेश्चन, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वो न्यू मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी। सीधा रिलेट करना है वर्क्स वाराणसी, वर्क को वाराणसी से। अगला क्वेश्चन, ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसको दिया है? तो कुछ लोगों को इनमें से पता भी होगा कि ई टिकटिंग बेचने का जो अधिकार रेलवे ने दिया है वो IRCTC को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में रेलवे का स्लीपर किसका बनाया जाता है? तो रेलवे का स्लीपर किसका बनाया जाता है? पूर्व दावित कंक्रीट का। किसका? पूर्व दावित कंक्रीट का। अगला क्वेश्चन, सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से हावड़ा के बीच। कब चलाई गई थी? 1969 में। अगला क्वेश्चन,
जम्मू कश्मीर निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो जम्मू कश्मीर किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तर रेलवे के अंतर्गत। और उत्तर रेलवे के अंतर्गत और कौन कौन से राज्य आते हैं? जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब आता है, हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, दिल्ली और चंडीगढ़। ये सारे इतने राज्य उत्तर रेलवे के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, पहला रेल अधिनियम कब बना था? तो पहला रेल अधिनियम कब बना था? 1890 में, 1890 में पहला रेल अधिनियम बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो भारतीय रेलवे में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। सीधा सा याद है, मीटर गेज अगर मीटर लिख के आए तो 1 मीटर, 1 से ही स्टार्ट होता है तो 1 मीटर, ठीक है। और जो 16 मीटर है ये होती है ब्रॉड गेज की लंबाई। किसकी लंबाई? ब्रॉड गेज की लंबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुंबई से ठाणे जाने वाली भारत की प्रथम रेल किस सन में चली थी? तो मुंबई से ठाणे जाने वाली भारत की प्रथम रेल चलाई गई थी, वो कब चली थी? ये 16 अप्रैल 1853 में। और 16 अप्रैल 1853 में तब उस समय किसका शासन था? तो उस समय लॉर्ड डलहौजी। किसका शासन था? डलहौजी का शासन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, इधर इसकी जगह लाइफ है, लाइफ। तो क्वेश्चन क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? भारत में कार्यरत रेल का प्रथम हॉस्पिटल है जो ट्रेन पर या रेल पर कार्यरत है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस को जीवन रेखा एक्सप्रेस भी कहते हैं। लाइफ लाइन एक्सप्रेस को और क्या कहते हैं? जीवन रेखा एक्सप्रेस भी कहते हैं। यह स्वास्थ्य मंत्रालय एवं भारतीय रेलवे के बीच हुए समझौते के बाद कब चलाई गई थी? 1991 में चलाई गई थी। ये भी याद रखना है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस को और क्या कहते हैं? जीवन रेखा एक्सप्रेस। ये कब चलाई गई थी? 1991 यानी कि 1991 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालेगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मालेगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि जब पहली ट्रेन चलाई गई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, आरपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो आरपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही आता है, बहुत ही अच्छी तरह से ये याद करना है, नहीं तो आप गलत कर देंगे। सारे ऑप्शन लगभग सेम ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल सिटी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो पर्ल सिटी एक्सप्रेस जो चलती है वो चेन्नई से तूतीकोरन के बीच चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की सबसे तेज़ ट्रेन कौन सी है? यानी कि सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो पहले तो गतिमान एक्सप्रेस थी, अभी कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है। जो क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोगों को लगता हो कि कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमी रह रही हो हमारे वीडियो में, क्योंकि अभी हमने चैनल को स्टार्ट किया है, कुछ भी कमी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू।